अ, साधारण मनुष्य को शंकराचार्य की मायावादी बातें सुनने के बजाय आत्म साक्षात्कार के लिए महामंत्र का जप करना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो साधारण मनुष्य है उसको शंकराचार्य की मायावादी बातें सुनने के बजाय आत्म साक्षात के लिए महामंत्र का जप करना चाहिए। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अलग-अलग जगह से चीज़ें को सुनते हैं, है ना? इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया। तो हमें ना सिर्फ़ प्रामाणिक स्रोतों से ही सुनना चाहिए और कहीं पे नहीं सुनना चाहिए। और कभी-कभी होता है कि हमने किसी और संप्रदाय में कुछ सुना हुआ है, फिर इधर कुछ सुना हुआ है, तो कभी-कभी फ़िलॉसफ़ी में भी उनकी भेद है ना? तो इसीलिए जब ऐसे आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है चीज़ों को लेके, आप कन्फ्यूज़ रह सकते हो। डाउट आ सकता है शास्त्रों को लेके तो वो अपराध हो जाएगा। इसीलिए हमें अगर पता है आपको कि प्रामाणिक संस्था में आप हैं, तो आपको फिर वहीं से ही सुनना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। भगवान चैतन्य ने प्रकाशानंद को तुरंत जानकारी दी कि आज के युग में ज़्यादातर लोग आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हैं। जब ऐसे लोग शंकराचार्य के मायावादी सिद्धांतों के प्रभाव में आते हैं, तो अति गुह्यम वेदांत सूत्र के शुरू होने से पहले ही उनके प्राकृतिक स्वभाव सर्वोच्च कृष्ण की आज्ञा का पालन करने में अवरोध आ जाता है। सभी चीजें के स्रोत भगवान कृष्ण को सभी तंत्र के द्वारा आदर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो शंकराचार्य की मायावादी बातें सुनते हैं, तो उनके इस प्राकृतिक स्वभाव पर आघात होता है। इसलिए भगवान चैतन्य ने सुझाव दिया कि अच्छा होगा कि शंकराचार्य के सिरी कराभाष्य को ना पढ़ें, क्योंकि यह जन साधारण के लिए उपयुक्त नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही फेमस वर्स बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि मायावादी भाष्य सुने होइले सर्वनाश। ठीक है, जो मायावादी भाष्य सुनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, जन साधारण के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसके अलावा साधारण मनुष्य को उसके घुमावदार शब्दों को समझने में की बुद्धि नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे-ऐसे वो अलंकारिक भाषा यूज़ करते हैं कि हमारी बुद्धि हो सकती है, भ्रमित हो सकती है। जैसे कि ये जो सहजिया लोग होते हैं ना, सहजिया, ये भी एक संप्रदाय से होते हैं। तो क्या होता है कि इनके में अपने आप को एक गोपी भाव में देखने लगते हैं कि मैं तो गोपी बन गई हूँ और वो कृष्णा है और हम गोपी हैं और हम निकुंज में रास रचाएँगे और हम ऐसा करेंगे। मतलब अपने आप को वो उस फॉर्म में ढालने की कोशिश करते हैं। पर इन इन शब्दों से क्या है कि बोला जा रहा है कि ये क्या है, बहुत ही खतरनाक है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं इसको। तो इससे पूरी भक्ति तो नाश हो जाएगी और नरक में और वास करना पड़ेगा उनको। ठीक है? तो जनसाधारण के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि अपने आप को भगवान समझ लेना, जीवात्मा क्या है? वो तो भगवान का अंश है, चिंगारी मात्र है ना? उसको ये भ्रम तो हो जाता है कि मैं भगवान हूँ, पर वो भगवान की तरह कुछ कर नहीं सकता। कोई भी मतलब कहाँ विशाल भगवान, उनकी कार्यकलाप, मतलब सब कुछ उनका हमसे करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा है, पर लेकिन एक छोटी-सी चिंगारी बड़ी आग की बराबरी तो कभी नहीं कर सकती ना। तो इसी तरह से जनसाधारण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा साधारण मनुष्य को उनके घुमावदार शब्दों को समझने के लिए भी बुद्धि नहीं है। इसीलिए उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा सुझाव है कि वे महामंत्र हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे का जप करें। आज के इस कलयुग में इसके अलावा आत्म साक्षात्कार का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये किसका संदेश है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का। ठीक है? तो हरि नाम का जो हमें जप है सतत वही करना चाहिए और ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि माता जी, कुछ लोगों ने उससे पूछा भी है। एक बार आपको याद है कौन था हमारे साथ? शायद हम परिक्रमा में ही थे, तो वहाँ पे हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा था, पर वो उल्टा चल रहा था। तो मुझसे किसी ने पूछा था ये उल्टा है, तो हमने कहा हमें उल्टा तो नहीं पढ़ाया गया, आप लोगों को उल्टा मंत्र बताया गया है कि? बोले नहीं, नहीं, सीधा बताया गया ना, तो सीधा जपो ना, फिर सवाल क्यों कर रहे हो? उल्टा है क्या, ये जप सकते हैं क्या? नहीं, इसको फिर जब एक चीज़ सीधी बता दी, तो वही उसी को आप कंसीडर कीजिए ना। अब कोई आपको उल्टा चल रहा है, तो माता जी के उल्टा हम कर लें, तो उल्टा क्यों करोगे? है ना? जब उल्टा चल नहीं सकते, तो उल्टा मंत्र क्यों जप करना? जो हमें प्रिस्क्राइब किया गया है, जितना हमें दिया गया है उतना ही कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। जितनी आपको मेडिसिन देते हैं ना, डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है उससे ज़्यादा डोज़ लेंगे तो आप पगला जाओगे,
है ना? जितना बताया गया उतना ही लेना है, ओवरडोज़ किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह भक्ति के कुछ नियम और का चीज़ें बताई गई हैं, उतनी ही करनी है, ना उससे ज़्यादा करनी है, ना उससे कम। क्योंकि जा सब कुछ ना एक बैलेंसिंग करके दिया गया है आपको, सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड करके दिया गया है। आप कहोगे माता ज़्यादा तो कर ही सकते हैं ना, आप ज़्यादा करने के लिए भी मना कर रही हो। क्योंकि आप मैं बताती हूँ, एक दिन आपने 64 माला कर ली, अगले दिन आप 16 भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके पास अंदर स्टैमिना ही नहीं बचेगा, है ना? धीरे-धीरे चलना है पर लंबा चलना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितना बताया गया उतना कीजिए, कम से कम उतना तो कीजिए। आगे चलते हैं। मुझे याद है कि जब हम निर्जला एकादशी पे माला करते हैं, 108 राउंड्स हम प्रेस लेते हैं, तो अगले दिन माला करने का स्टेमिना कितना होता है, पता है? बड़ी मुश्किल से 16 माला कंप्लीट होती है नेक्स्ट डे। कि बड़ी क्योंकि बॉडी फिर अगले दिन जब फूड हम कोई भी चीज़ खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमें बॉडी को नींद आती है। तो हम माला जप करने में भी बहुत दिक्कत जाती है। तो इसीलिए हर चीज़ को ना नाप-तोल के दिया गया है, उसको उतना ही कीजिए। भगवद गीता आगे चलते हैं आत्मा आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान की तलवार से लिया गया है जो बुक है प्रभुपाद जी की। भगवद गीता 3.27 भगवान कृष्ण कहते हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है, मैंने बोला था आपको याद करने के लिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। यस, वो सोचता है आई एम डूअर, मैंने किया है माता जी, मैंने बनाई है ये डिश। क्या आपने बनाई है? नहीं, आपने कुछ नहीं किया। ये सब आपके द्वारा भगवान ने किया क्योंकि जीवात्मा आज मैं ये बात सोच रही थी आप लोगों ने कभी आत्मा को अपने बॉडी में टेस्ट किया है? किस-किसने किया है? कि आपको लगा हो कि हाँ, मैं मतलब ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ, हाँ, इसको मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरी बॉडी हिल रही है, ऐसा कुछ टेस्ट किया है आप लोगों ने? किसी ने किया है? नहीं किया? तो अभी-अभी आप कीजिए, मैं अभी दे रही हूँ आप लोगों को टास्क। आप अपने लेग्स के ऊपर लेग्स करके चेयर पे बैठे हो, तो चेयर पे बैठो लेग्स के ऊपर लेग्स करके, ठीक है? आप देखोगे आपने अगर अपना लेफ्ट लेग के ऊपर सॉरी राइट के ऊपर लेफ्ट लेग रखा है, तो वो हल्का-हल्का मूव होगा, हिलेगा। नोटिस करो, रख के देखो, वो हिलेगा। आपको पता चल जाएगा आपकी आत्मा आपकी बॉडी में है, सेंसेशन हो रही है। हिल रहा है ना? तो यस, ये टेस्ट कर सकते हैं ऐसे हम। ठीक है? तो हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, जबकि जीवात्मा कुछ नहीं करता है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हम प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर सारे कार्य संपन्न करते हैं। आपको पता है मॉर्निंग से लेके और इवनिंग तक के सारे कार्य हम प्रकृति के तीनों गुणों के वंशीभूत होके ही करते हैं। रात को हम तमोगुण में होते हैं, रात का समय तमोगुण का है, क्योंकि सो जाते हैं हमें। अब मतलब स्वाभाविक रूप से नींद आती है। अब ये देखिए ना स्वाभाविक रूप से नींद आती है हमें। तो जो गुण है प्रकृति के वो कार्य करते हैं हमारे ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मैं बता दूँ कि हमारी भक्ति भी ना इन तीनों गुणों में होती है। अब आप कहोगे माता जी ये कैसे हो सकता है? भक्ति तो सतोगुण में ही होती है ना। लेकिन भक्त भी ना भक्ति भी जो भक्त होते हैं ना वो कोई सतोगुण में करता है, कोई रजोगुण में और कोई तमोगुण में करता है। अब मैं बताती हूँ। सतोगुण में जो भक्ति की जाती है भगवान की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। उसमें अपना स्वार्थ नहीं होता। रजोगुण में जो भक्ति की जाती है वो की जाती है कि मतलब कि अभी ड्यूटीज़ ही है मुझे फ़ॉलो करनी है। बस मुझे ये ड्यूटीज़ मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये पूरा करना है, मुझे अपना काम पूरा करना है। ये रजोगुणी भक्ति है। तमोगुणी भक्ति है कि दूसरे को मतलब डिफीट करना। मैं इतनी तीव्र भक्ति करूँगी, मैं सब कुछ कर डालूँगी, मैं ये कर डालूँगी। मतलब वो तमोगुणी भक्ति में आता है कि मैं सबसे आगे निकल के दिखाऊँ। दिस इज़ और लोगों को मैं नीचा दिखाऊँ मतलब वो लोग मेरे से पीछे रह जाएँ, मैं सबसे आगे निकल जाऊँगी, दिस इज़ तमोगुणी भक्ति। ठीक है? निताई सिवनी माता जी अपने लेक्चर में इस भक्ति के तीनों गुणों में कैसे होती है भक्ति, उसके बारे में एक्सप्लेन करती हैं, आप सुन सकते हैं उनका लेक्चर। चलिए आगे चलते हैं।
तो जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, उनके द्वारा सारे कार्य हमारे संपन्न होते हैं। भगवान बोल रहे हैं, किसी भी कार्य में सफलता 5 अनिवार्य कारकों पर निर्भर करती है। क्या 5 कारक है, नोट कर सकते हैं अगर कॉपी पेन हो तो। 5 जो 5 अनिवार्य कारकों पर निर्भर करती है, क्या सफलता भक्ति में क्या है? ये है स्थान, कर्ता, उपकरण या इंद्रिय प्रयास तथा भगवान की स्वीकृति। इन 5 कारकों पर हमारी भक्ति संपन्न होती है। ठीक है, कर्ता, उपकरण, इंद्रिय इंद्रिय और प्रयास तथा भगवान की स्वीकृति, इनके द्वारा। इनमें से भगवान का आशीर्वाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये स्वीकृति भगवान द्वारा अपनी भौतिक शक्ति पर अनुकूल निरीक्षण द्वारा पूरी की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही प्रकृति कार्य करती है। भौतिक प्रकृति मनुष्य की चेतना के अनुसार कार्य करती है। जब जीव प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है तो उसके सारे कार्य भगवान की बहिरंग शक्ति यानी प्रकृति द्वारा संचालित हैं। कब है? भौतिक प्रकृति कब बहिरंग शक्ति कब इंटरफेयर कर रही है? जब जीव प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है। ठीक है, जब जीव प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है तो उसके सारे कार्य भगवान की बहिरंग शक्ति यानी प्रकृति द्वारा संचालित हैं। किंतु जब ये दिव्य चेतना शुद्ध सतह दशा को प्राप्त हुआ रहता है तो उसके कार्य भगवान की अंतरंगा शक्ति या आध्यात्मिक द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, जब शुद्ध सत्व को प्राप्त होता है, मतलब इसको परमहंस अवस्था भी कहा जा सकता है। ठीक है, शुद्ध सत्व में हम कब होते हैं? बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम शुद्ध सत्व में रहते हैं जब हम चैंटिंग करते हैं, अगर हम एकाग्र भाव से चैंटिंग कर रहे हैं तब। ठीक है, और बोल के चैंटिंग करनी चाहिए। ज्यादातर सीनियर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रभु जी भी बोलते हैं कि बोल के चैंटिंग करनी चाहिए, इससे हमारी कॉन्सेंट्रेट पावर बढ़ती है। जहां आप गलत बोलोगे आपका माइंड स्ट्राइक कर जाएगा, ओ मैं हरे खा गई हूँ, ओ मैं कृष्ण को कृष्णा बोल रही हूँ। ठीक है ना, तो वहां पर जो है आप सुधार सकते हो। और मन में करोगे तो फिर वहां प्रॉब्लम रहेगा, मन में पता नहीं क्या और विचार आ गया और आपका नाम मिस हो गया, इसलिए बोल के करना चाहिए चैंटिंग। ठीक है, तो यस कहाँ पे थे हम? भौतिक प्रकृति मनुष्य की चेतना के अनुसार कार्य करती है। जब जीव इन तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है तो उसके सारे कार्य भगवान की बहिरंग शक्ति यानी प्रकृति द्वारा संचालित है। किंतु जब ये दिव्य शुद्ध चेतना सारे शुद्ध सत्व को प्राप्त होता हुआ रहता है तो उसके कार्य भगवान की अंतरंग आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित है। जीव चाहे तो भगवान की बहिरंग शक्ति या फिर अंतरंग शक्ति द्वारा अपने कार्य को संचालित किए जाने के चुनाव कर सकता है। ठीक है, ये जीव की अल्प स्वतंत्रता की परिधि है। मतलब जीव चाहे तो वो इन दोनों में कार्य कर सकता है, बहिरंगा शक्ति में और अंतरंगा शक्ति में। आप कहोगे माता जी कैसे पॉसिबल है? किसी एक शक्ति में तो कार्य करेगा, पॉसिबल है अंतरंगा शक्ति में भी कार्य कर सकता है, पर उसको अपने 24 घंटे के 24 घंटे भगवान के बारे में सोचना होगा, तब वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर कार्य करेगा। अगर जहां उसने अपनी बॉडी लेवल के बारे में सोचा कि मैं आज खाना खाया, आज वो खाने में मिर्ची ज्यादा है, आज ये हो गया मेरे साथ, आज ये हो गया, आज उसने ऐसा किया, आज ये था, आज वो था, वो अपने बारे में जब विचार करना शुरू कर देगा तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के ऊपर कार्य कर रही है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से जज किया जा सकता है, क्योंकि परमहंस अवस्था में जो जीव है वो सिर्फ भगवान ही के बारे में सोचता है। वो जैसे मेरे गुरु महाराज है, इतने उनकी बॉडी में इतना पेन होता है, वो बाउंड है व्हील चेयर पर बैठने के लिए, मतलब वो उठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, और इतनी प्रॉब्लम्स है उन्हें, इतनी तरीके की, मतलब आप देखोगे ना उनकी बॉडी पे काफी स्पॉट्स भी आ गए, इतने ज्यादा डायलिसिस लेके इतने ज्यादा प्रॉब्लम है। और फिर भी गुरु महाराज को कोई पूछता है हाउ आर यू, तो बोलते हैं आई एम ओके, आई एम वेरी गुड। फिजिकली बोलते हैं फिजिकली आई एम नॉट गुड, पर स्पिरिचुअली आई एम वेरी मच हैप्पी। तो ये अवस्था जब ऐसे बोल सके कोई, तो ये आसान कार्य नहीं है, है ना।
इतनी प्रॉब्लम होने के बाद। गुरु महाराज फिर भी पता है चैंटिंग करते हैं। गुरु महाराज की चैंटिंग कभी नहीं छोड़ी इन्होंने, कभी भी नहीं। मैं पढ़ती हूँ, अगर आपको पढ़ना उनके बारे में जानना है तो आप जान सकते हो। उनकी बुक्स अमेज़न पे भी अवेलेबल है, मिल्वॉकी टू मायापुर, तो मैं पढ़ती हूँ, मेरी फिनिश होने वाली है। तो वो आप उनके बारे में जान सकते हो कि कैसे उनको स्ट्रोक आया, कैसे कार्य किया उन्होंने, कैसे मायापुर डेवलप किया, कैसे मायापुर में कैसे उन्होंने बंगाली लैंग्वेज, कैसे उनको फिर फिजिकली डिसेबल होने के बाद भी गुरु महाराज कैसे कार्य करते हैं। मतलब वो स्टेज पे पहुंचना, वो कैसे भगवान की प्रिय बन गए और कैसे गुरु का, प्रभुपाद का आशीर्वाद है उनके पास। गुरु, पता है आपको, मेरे गुरु महाराज ने जब उनको चैंटिंग उन्होंने क्या हुआ, एक बार उनको उन्होंने माला दे दी, प्रभुपाद किसी डिसाइपल ने उनको माला दे दी थी, इस पे चैंटिंग कर लो। उनको भी नहीं पता था ये प्रभुपाद की बीट्स है। प्रभुपाद गुरु महाराज जाते हैं पार्क में ना, चैंटिंग कर देते हैं, उस दिन फर्स्ट टाइम चैंटिंग करते हैं और पहली बारी में 32 राउंड्स करके आ जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि प्रभुपाद उनके बीट्स, प्रभुपाद के बीट्स थे ये, उस पे चैंटिंग करके आ गए। तो उनके फिर बाद में पता चलता है, फिर वो कहते हैं सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैंने आपको धोखे से प्रभुपाद की बीट्स उठा के दे दी, मतलब कि तुलसी माला प्रभुपाद की। तो कहने का मतलब ये कि अम, गुरु की जो गुरु से जो हृदय का कनेक्शन है वो इस तरह से जुड़ जाता है कि फिर डिसाइपल को उनसे, गुरु से सीधा ही कनेक्शन होने लगता है उसका, अगर वो उनके इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो कर रहा है तो। ठीक है ना। तो ऐसे ही ज्ञान, जैसे कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हमारे हृदय में वो ज्ञान प्रकट होने लगता है। तो गुरु महाराज बोलते हैं, तो ईच एंड एवरी डिसाइपल इट रिप्रेजेंट्स मी, जो मेरे डिसाइपल हैं, जो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब प्लीज लिख लीजिए कि गुरु महाराज के डिसाइपल्स के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब गुरु महाराज को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ भी ऐसी चीज, ऐसी कार्य नहीं करना है जो मतलब ऐसा लगे कि गुरु महाराज के डिसाइपल्स कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज वेरी मच वेरी के लिए हैवी लोड है डिसाइबल्स के ऊपर कि वो बहुत स्ट्रिक्टली और अपने कार्य को और अपने प्रीचिंग को और अपने जो ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल करे अच्छे से। ठीक है। तो ये मैंने जैसे बताया कि ये परम अवस्था है जिसमें हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंडर कार्य कर सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिस से ही आता है, इतना आसान नहीं होता, कई जन्म भी लग सकते हैं इसमें। आप कहोगे माता जी इतने जन्म लगेंगे तो हमारी भक्ति भगवान के धाम कब पहुंचेंगे। अब ये तो भगवान डिसाइड करेंगे। जितना कहते हैं ना, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है, इसी तरह से भक्ति में जितना इंटेंस होंगे, जितना आप भगवान अपने चैंटिंग को अच्छे से करेंगे, उतना ही आप जल्दी भगवान के धाम पहुंच सकेंगे। चलिए, जिस क्षण आत्मा भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः आत्मसमर्पण कर देता है और उनके प्रेमा भक्ति में लगे रहने के लिए प्रार्थना करता है, उसी क्षण से कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जितनी जल्दी आप अच्छे से चैंटिंग करेंगे उतनी जल्दी आप पहुंचेंगे। इसी अवस्था में वे इस शास्त्रीय आदेश जीवे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, आत्मा अपने आदि आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण का नित्य दास है। ठीक है, क्या है वो? भगवान का दास है। हमें मालिक नहीं बनना है किसी भी चीज में। वी आर ये सोचना है कि आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ, मैं इस घर की कौन हूँ? सर्वेंट हूँ। और इसके मालिक कौन है? स्वयं भगवान है। ठीक है, आई एम ओनली केयर टेकर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मैं भगवान की जो ये संप्रदा है, जितनी चीजें हैं उनकी मैं देखभाल के लिए मुझे नियुक्त किया हुआ है। मालिक का क्या काम होता है पता है आपको? मालिक का काम होता है सारी चीजें प्रोवाइड कर देना, और वो ना अपने अंडर एक और नीचे एक सर्वेंट को रख देते हैं। वो सर्वेंट क्या करता है? अपने मालिक की सारी प्रॉपर्टी का अच्छे से ध्यान रखता है, ताला लगा के रखता है कि कहीं चोरी ना हो जाए, और मतलब कि कोई भी चीज की कमी ना हो, अच्छे से सफाई करके रखेगा ताकि मालिक को अच्छा लगे। इस तरह से सेवक का हमें भाव अपने अंदर डेवलप करना है। जिस दिन ये भाव पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, तब भगवान की इच्छा और गुरु के आशीर्वाद से, अगर भगवान की इच्छा होगी, तब हम उनके धाम को वापस जा पाएंगे। अदरवाइज तो अभी समय लगेगा। चलिए, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, आत्मा अपने आदि आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण का नित्य दास है। इसकी सच्चाई को प्रमाणित करता है
इस पद के कारण आत्मा के प्रभुत आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण के नित्य दास की समता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया के दास से करना ठीक नहीं है। दूसरे शब्दों में पदार्थ के ऊपर प्रभुत्व जताने की से शक्ति या आनंद की भावनाओं की प्राप्ति भगवान की सेवा से अनुभव किए जाने वाले आनंद की तुलना में तुच्छ है। ठीक है? यहाँ तक कि 8 प्रकार की योग सिद्धियाँ भी कृष्ण के नित्य दास होने के आनंद की तुलना में तुच्छ है। और मतलब कि आपको मुक्तियों की जैसे-जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं ना, मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कई सीढ़ियाँ हैं, समझ लीजिए भगवान के द्वार जाने के लिए कई सीढ़ियाँ हैं। और उन सीढ़ियों में जैसे-जैसे एक-एक स्टेप हम आगे पैर रखते जाएँगे, उसी तरह से ना क्या होगा, सिद्धियाँ, कुछ सिद्धियाँ हमें मिलनी शुरू होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बहुत भक्त परिपक्व हो जाते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद के केस में भी है कि वो जज कर लेते थे हर चीज़ को, कोई भी आता था। ऐसे ही हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, मेरे गुरुदेव, कोई भी मतलब ऐसे ही जितने महाभागवत भक्त हैं, वो जो भी देख के ही किसी इंसान को स्कैन करके सब कुछ बता देते हैं। ये सिद्धि होती है एक तरीके की, ठीक है? तो ये अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि है, ये भी सिद्धियाँ होती हैं जिनको भक्तों को मिलती हैं, पर भक्त कभी इनका शो ऑफ नहीं करते, दिखाते नहीं हैं। ठीक है? तो लेकिन वो सिद्धियाँ चाहते भी नहीं हैं कि ये सिद्धि मुझे मिले, पर आ जाती हैं ये अपने आप आ जाती हैं। पर वो इनका कभी भी इनको मतलब ये नहीं सोचते कि हाँ, मुझे ये सिद्धि आ गई है। जैसे कि आजकल भौतिक संसार में भी ऐसा होता है कि लोगों के पास कुछ भी सिद्धि हो जाती है तो वो उसको बहुत ही शो ऑफ करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे उसको दिखाते हैं। हाँ, जैसे कि आप देखोगे ना कुछ मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि लाइव है क्लास चल रही है हमारी, कि एक हैं जो क्या करते हैं पर्ची निकाल लेते हैं किसी के नाम की और बता देते हैं कि हाँ, तुम्हारे मन में ये चल रहा है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये शो ऑफ सिद्धियाँ भक्ति में ऐसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, हर चीज़ ना जो देवी-देवता हैं, वो उनकी पूजा करने में जैसे उनको हनुमान जी की बता रही हूँ मैं, तो वो हनुमान जी के भक्त हैं तो पर्चियाँ निकाल देते हैं, कि वो भक्त के तुम्हारे मन में ये चल रहा है, अच्छा तूने ये किया था, तेरे मन में अभी तू ये सोच रहा था। तो इस तरह से जो सिद्धियाँ होती हैं देवी-देवताओं की जो ज़्यादा पूजा किसी एक पर्टिकुलर देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी किसी ने करी, तो उसको सिद्धियाँ मिल जाती हैं, इस तरह से। तो आई मटीरियल संसार में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, पर भक्तों के पास जो भगवान की कृपा से अगर कोई चीज़ आती भी है, तो वो कभी उसका शो ऑफ नहीं करते और उनको वो चीज़ चाहिए भी नहीं होती, पर वो हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, मुक्तियाँ भी हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, अरे मुक्ति आ जाओ, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पर भक्त कभी भी इसको स्वीकार नहीं करते। क्योंकि भक्ति के जीवन में आगे बढ़ते-बढ़ते बहुत सारे आपको अलग-अलग चीज़ें मिलेंगी। कभी हो सकता है कि बहुत अपमान सहन करना पड़े और कभी हो सकता है बहुत ही ऑपुलेंस में पहुँच जाओ आप, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा ऑपुलेंस हो जाए आपके पास, बहुत पैसा हो जाए, बहुत चीज़ें हो जाएँ, तभी तब भी किसी के दिमाग उसके ठिकाने रहेंगे ना, तो तब वो समझे कि हाँ, वो आगे बढ़ रहा है। अदरवाइज़ वो इन चीज़ों में उलझ जाएगा, तो समझिए कि वो उसका भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा, वो सिर्फ़ पीछे जा रहा है, सिर्फ़ शो ऑफ हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है? तो यस। आगे चलते हैं। तो अच्छा यहाँ तक कि 8 प्रकार की योग सिद्धियाँ भी योग सिद्धियाँ भी कृष्ण के नित्य दास होने के आनंद की तुलना में तुच्छ है। और इस दशा को पाने का एकमात्र उपाय है शरणागति, मतलब भगवान को सरेंडर हो जाना। अन्य किसी कृत्रिम विधि को व्यवहारित नहीं किया जा सकता। शुद्ध कृष्ण चेतना की जागृति जो कि जीव की सिद्धि है, एकमात्र श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से प्राप्त की जा सकती है। इसी की लालसा जीव में शाश्वत रूप में निहित रहती है। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चैतामृत में मध्य 22.107 में कहा है, जैसे मैंने पहले बोला था, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चिते करिए उदय। स्क्रॉलिंग कर दीजिए। कृष्ण के प्रति शब्द जीव प्रेम जीवों के हृदय में शाश्वत रूप से स्थापित रहता है। ऐसी वस्तु नहीं जिसे अन्य साधन से प्राप्त किया जाए। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वतः ही जाग जाता है। ठीक है, तो हमारा हृदय कब शुद्ध होगा? हरि नाम से शुद्ध होगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, एक आपको पूरा पैकेज दिया गया है, पूरी सब चीजें प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं, सिर्फ उतना ही कर लेंगे ना आप,
तब उतने में ही आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और नहीं करना, धूम-धाम नहीं करना, नाचना गाना नहीं है, सीधा बस जो प्रिस्क्राइब कर दिया है, आपके गुरु ने बता दिया है, आपको प्रिस्क्राइब कर दिया है, सीनियर वैष्णव ने, आपके मेंटोर ने जो बता दिया, बस उतना ही कीजिए, ज्यादा ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है ना, जो कुछ बताया गया है वो इनफ है। यस, क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक करके आंसर करेंगे। कौन से 5 कारक हमारी कार्यों की सफलता निर्धारित करते हैं? जय श्री। माताजी, स्थान, कर्ता और इंद्रियां, प्रयास, भगवान की स्वीकृति। यस, तो ये 5 कारक मिलके हमारी सफलता निर्धारित करती है, काय में? भक्ति में सफलता निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 5 आवश्यक कार्यों में कौन से सर्वाधिक कारक हैं और क्यों? ईशा, हो आप वहां पर? मुझे दिख नहीं रहा। ईशा, ईशा नहीं है क्या हमारी क्लास में? माताजी है बट वीडियो ऑफ है अभी। ओके, जय श्री के बाद तो यस, डेजी दीदी। 5 आवश्यक कारकों में कौन सबसे आवश्यक कारक है और क्यों? आई थिंक भगवान की स्वीकृति सबसे पहले तो होनी चाहिए, तभी हमें सारी बाकी चीजें, हमारी इंद्रियां भी तभी प्रयास करती हैं और हमारा स्थान भी वैसा ही हमें मिलता है। पर सबसे पहले आई थिंक कि भगवान की स्वीकृति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसी के कारण फर्स्ट स्वीकृति है। ये अज्ञान, ये स्वीकृतियां कैसे इकट्ठी होती हैं? जब हमें पता भी नहीं होता और हम वो कार्य कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं अज्ञात स्वीकृति। पता नहीं है ना, और बिना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि तुलसी गार्डन में उसको पानी देने में हमारे को क्या बेनिफिट्स होते हैं। जाने अनजाने उसको हमने पानी दे दिया तो वो स्वीकृति इकट्ठी होगी, क्योंकि वो भगवान की भक्त है ना, तो अब वो स्वीकृति इकट्ठी हो रही। इस तरह से हमने किसी वैष्णव के चरणों को हमने धो दिया, या फिर उसके चरण रज पे हमने माथा टेक लिया, कुछ ऐसे कर लिया, अज्ञात स्वीकृति। इस तरह से अज्ञात स्वीकृतियां जब इकट्ठी होती हैं, भगवान की कृपा होती है, तब हमें गुरु मिलते हैं, फिर शास्त्र मिलते हैं, फिर जाके भक्ति में जीवन शुरू होता है। आगे नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? क्वेश्चन, जीव अपनी स्वतंत्रता का आनंद कैसे महसूस करता है? कोई और है इधर? ईशा, आप, आवाज आ रही है आपको? नहीं, इसका आंसर यह है कि जीव आनंद का अनुभव कब कर सकता है? जब वो भगवान का दास बन जाएगा। कृष्ण रे स्वरूप होए नित्य रे कृष्ण दास, जब वो अपने आप को समझेगा कि आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, तब वो आनंद का अनुभव कर सकता है। ठीक है ना, ये अपनी उसकी स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता मतलब जो पहले तो वो मानता है कि हमें फ्रीडम, मतलब तो फ्रीडम है, लेकिन जब वो अपनी फ्रीडम को छोड़ के ये मानेगा कि आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड और कुछ नहीं, मैं सेवक हूँ। मेरा सेवक का काम क्या होता है? सेवक का काम होता है सुबह उठेगा, स्वामी की सेवा करने के लिए जाएगा, है ना। उसको कोई छुट्टी नहीं होती, कोई लीव नहीं होती, कोई फिजिकल, कोई भी किसी भी फेस्टिवल लीव, ये लीव वो लीव, कुछ लीव नहीं मिलेगा। उसको सेवा में जाना है, जाना है, चाहे रोके जाए, हंस के जाए, कैसे भी जाए, सेवा में जाना है। तब उसको आनंद का अनुभव होने लगेगा, उसको धीरे धीरे। ठीक है, पहले तो भक्ति हमारी तमोगुण में ही होती है, उसके बाद सतो में, रजो में जाती है, फिर सतो में जाती है। ठीक है, इसलिए टाइम लगता है सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों एक शुद्ध आत्मा कृष्ण का सेवक बनना चाहता है?
कोई इस स्थिति को कैसे प्राप्त कर पाता है? जयश्री? माता जी, क्यों एक शुद्ध आत्मा कृष्ण का सेवक? माता जी, शुद्ध आत्मा कृष्ण का सेवक इसलिए बनना चाहेगा क्योंकि वो जितनी भी भौतिक चीजें हैं सबसे ऊपर उठ चुका है। उसको रियलिटी पता चल चुकी होती है कि मतलब ये सारी चीजें टेम्पररी हैं, जो परमानेंट है वो भगवान की सेवा है। तो तभी वो इंटरेस्ट ले पाएगा भगवान का सेवक बनने में। हुँ, और कोई इस स्थिति को कैसे प्राप्त करता है? वो भगवान का सेवक बनकर ही इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हुँ, उसके लिए उसे कीर्तन और श्रवण आदि करना चाहिए। तो जितना कीर्तन और श्रवण होगा उतना ही हम भगवान के सेवक बनने के लिए एलिजिबल होंगे। यस, थैंक यू। नेक्स्ट, जब व्यक्ति कृष्ण का सेवक बन जाता है, तो उसके कर्मों का क्या होता है? तुलसी दीदी? जब व्यक्ति कृष्ण का सेवक बन जाता है तो उसके कर्म भगवान को ही अर्पित हो जाते हैं। उसका अपने लिए कुछ नहीं होता। जो भी वो करता है वो सब भगवान को अर्पित हो जाता है। वो सेवक बन के अपना हर कार्य कृष्ण के निमित्त करता है। हुँ, और उसके कर्म फल सारे जल के राख हो जाते ज हैं। हाँ, उसमें कुछ ना सुख का बंधन ना दुःख का बंधन, सब कट जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट, अपने अनुभव द्वारा ये सबको आंसर करना होगा, ठीक है? एक-एक करके सब अपना-अपना अनुभव बताएँगे। अपने अनुभव द्वारा बताइए कि जब आप स्वयं को कृष्ण या उसके शुद्ध भक्तों की सेवा में व्यस्त रखते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? ऑसम, आनंद में। ठीक है। जयश्री? माता जी, मतलब अलग नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है वो। मतलब अगर हम मटेरियल खुशी से कंपेयर करें तो हुँ, मटेरियल खुशी में भी ना कहीं एक इनडायरेक्ट टेंशन सा रहता है, कि घर जाना है, ये करना है, वो करना है, मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ। बट अगर हम भगवान की डायरेक्ट सेवा या फिर वैष्णवों की सेवा में लगे होते हैं तो पहले तो टाइम का ही पता नहीं चलता हमारा टाइम कब बीत गया है। और जितनी भी परेशानियां होती हैं या वो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनका बिल्कुल भी दिमाग में ख्याल नहीं आता है। बस रहता है कि भगवान की सेवा में लगे रहो। हुँ, और मतलब किसी भी तरह का प्रजल्प और ये सब चीजें तो बहुत ही रेयर होती हैं। तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग रहती है। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ईशा? हुँ, हुँ, थैंक यू। और कोई है जो शेयर करना चाहता है? नहीं? चलिए, तो मैं भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों से कि जब भी वैष्णव की सेवा करने को मिलता है, तो फीलिंग सो मच ब्लेस्ड और ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब अब लाइफ अच्छे से शुरू हुई, अब भक्ति में मैं कुछ कर रही हूँ, है ना? तो क्योंकि कभी-कभी हमें लगता है कि यांत्रिक तौर पे हम लोग उठ तो जाते हैं, भक्ति कर लेते हैं, सुबह सब कर लिया, है ना? चैंटिंग रगड़ा मार चैंटिंग कर ली, कुछ भी, कैसे भी, लेकिन ना अ, लेकिन मैं अपनी भक्ति से संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि अभी बहुत कमियाँ हैं और अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है और अभी मैं बहुत बिगिनर हूँ, बहुत ज़्यादा। और जब वैष्णव की सेवा के लिए मिलता है कि कभी गुरु महाराज की क्लॉथ्स क्लीनिंग की सेवा मिली थी और उसको मुझे अभी तक याद है कि जब मैं उसको घर तक लेके आई और मैंने जब तक उसको धोया, वॉश करा, सुखाया, प्रेस करा और जब डिलीवर किया, तो ये जो पूरा मोमेंट था, ये जो पूरा प्रोसेस था, इसमें ऐसा मुझे लग रहा था कि हाँ, अब जाके मुझे कृपा मिली है। अब जाके मुझे कृपा मिली है और ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पल है, जिसको मैं मतलब अभी फ़ील कर पा रही हूँ। तो इसलिए वैष्णव की सेवा जो है सो मच ब्लेस्ड और आपके कितने सारे मतलब कि कह लीजिए कितने मैं बहुत फॉर्च्यूनेट फ़ील कर रही थी अपने आप को। आई एम वेरी मच फॉर्च्यूनेट। तो इस तरह से इट्स वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं गुरु महाराज के क्लॉथ मिले और मैंने उनको वॉश करा, प्रेस करा और जब मैं उनको सुखा रही थी तो मतलब
ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हाँ, गुरु महाराज के क्लॉथ मेरे घर पर सूख रहे हैं। मतलब वो बहुत ब्लेसफुल था। तो इस तरह से हमें कभी भी वैष्णव की सेवा मिलती है और करने को मिलता है। बल्कि कभी-कभी मायापुर में मैं सोचती हूँ कि मायापुर में मैं ना जो शूज़ स्टॉल है, मैं वहाँ पे खड़ी हो जाऊँ और जितने भी सारे वैष्णव आते हैं अलग-अलग कंट्रीज़ से, अलग-अलग धामों से, कहीं-कहीं दूर-दूर से वैष्णव जितने भी वैष्णव आते हैं, सारी सबकी चप्पलें, सबकी पादुकाएँ को मैं अरेंज करके रखूँ। उससे क्या होगा कि सबके चरणों की रज मेरे शरीर को छुएगी, तो मैं जो हूँ मेरा बॉडी जो है पवित्र हो जाएगी। तो ऐसी मेरी फीलिंग होती है, पर वो परिक्रमा में जाना होता है, इधर से उधर जल्दी होती है, तो वो काम मैं बहुत कम कर पाती हूँ, बहुत नहीं कर पाती। तो ऐसा मेरा विचार रहता है हमेशा कि मैं जाऊँ और ऐसे वैष्णव की पादुकाओं को अरेंज करके रखूँ। तो कभी भी ऐसा मौका मिले तो अपने कभी भी ना सेवा से चूकना नहीं चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए। हाँ, जगन्नाथ टेम्पल में झाड़ू की सेवा मैं ज़रूर कर लेती हूँ, झाड़ू लगाना वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैष्णव की सेवा करना और वैष्णवों के उच्छिष्ट को मतलब ग्रहण करना, बहुत रेयर ऐसा होता है और राधा परिक्रमा के बाद राधा माधव किचन में जाके बर्तन धोना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, ब्लेसफुल होता है बहुत ज़्यादा। चलिए, तो पढ़ लेते हैं, प्रचार ही सार है। पेज नंबर 22 लिखा हुआ है यहाँ पर। भगवान कृष्ण भावना अमृत आंदोलन कृष्ण भावना भवित बनने तथा अन्यों को कृष्ण भावना भवित बनाने पर आधारित है। मेरे प्रिय बालक, तुम भक्तों के संग नाचते, जप करते तथा संकीर्तन करते रहो। यहाँ नहीं, बाहर जाओ और कृष्ण नाम के कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम समस्त पतितात्माओं का उद्धार कर सकोगे। गुरु की ये आकांक्षा रहती है कि वे अपने शिष्यों को न केवल कीर्तन करते, नाचते तथा विधि विधानों का पालन करते देखे, अपितु अन्यों का उद्धार करने हेतु संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते हुए भी देखे। क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य को उसके यथासंभव स्वभाव भक्ति में पूर्ण बनाना चाहिए और अन्यों के लाभार्थ इस संप्रदाय का प्रचार भी करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.92 में ये लिया गया है। तो अभी आपको सबको पता ही है, बुक मैराथन शुरू हो चुका है, ठीक है? तो बुक्स लीजिए और जाके डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और लोगों को। इससे बहुत फायदा आप लोगों को होने वाला है। आप अपनी भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति करना चाहते हो ना, तो प्लीज अपनी अपनी जो है अपना कंफर्ट छोड़ो और जाओ, जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से आपको मतलब भक्ति में बहुत जल्दी से आप प्रगति कर पाओगे, बहुत जल्दी से, कह लीजिए एक फास्ट ट्रैक मोड पे। क्योंकि हमें ही पता चल जाता है ना, वैसे हम अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं, ओह आई एम अ वेरी गुड लिसनर, आई एम वेरी गुड स्पीकर, आई एम वेरी गुड दिस एंड दैट, है ना? हमें लगता है कि हम ऑलवेज और परफेक्ट हूँ, पर जब जब डालते हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तब हम विनर बन जाते हैं। जब कोई नहीं लेता ना एक भी बुक, जब लोग निग्लेक्ट करते हैं, तब हमारी ईगो को चोट लगती है, अच्छा मेरे से बुक नहीं लिया। तब पता चलता है कि हम कितना ज़्यादा मैं भक्ति में सहन कर सकती हूँ, पता चलता है फिर अपनी अपनी स्टेज के बारे में, ठीक है? तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, जाइए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और औरों को भी बताइए भगवान के बारे में, है ना? इस तरह से आपको भक्ति में भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी। आगे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जो मेरे नाम का प्रचार करता है, ठीक है? उससे प्रिय ना कोई हो सकता है। आज मुला माता जी ने भेजा भी है ना वॉइस नोट, सुना होगा आप लोगों ने, किसने सुना है? किसी ने नहीं सुना? आईजीएफ में माता जी ने एक वॉइस नोट भेजा है, भगवद गीता का श्लोक, उसमें बोलते हैं कि माता जी भगवद गीता का ही कोट कर रही हैं कि वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है जो उनके बारे में बताता है, ठीक है? तो जाइए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। जयश्री, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपने स्मॉल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की थी दिशा प्रोग्राम वाले दिन, शेयर करो। यस माता जी, मतलब अच्छा था। मतलब जब माता जी मेरे सामने कर रही थी और मैं देख रही थी उनको, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो इतनी बातें कैसे कर रही हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ अननोन से। फिर मुझे लगा शायद मे बी मैं कर सकती हूँ, तो मैंने उनको बोला कि मैं अकेले प्रैक्टिस करूँगी अगर करूँगी, क्योंकि मुझे उनके सामने थोड़ी शर्म आ रही थी।
तो मैं जब अकेले मिली लोगों से, तो मुझे लोगों ने फर्स्ट टाइम में इग्नोर किया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि ऐसे कैसे इग्नोर कर दिया, कुछ बोलो तो सही, ऐसे थोड़ी ना तुम साइड में से निकल के चले गए हो। फिर लेकिन आगे जब मैं जाती गई तो 2-3 लोगों ने इग्नोर किया, और कुछ लोगों ने पूरी बात सुनने के बाद बोला कि नहीं, हमें नहीं चाहिए बुक। तो मेरे मन में भी आ गया था कि फिर इतना सुना क्यों, पहले ही बोल देते कि नहीं लेनी। लेकिन फिर आगे चल के लोगों ने ले लिया था बुक्स। हुँ। तो फिर जब किसी ने एक बुक भी ली ना भले, तो अंदर से ऐसा लग रहा था हाँ चलो कुछ तो भंगड़ा करने कौन करा होगा भले भंगड़ा। तो मैं तुरंत पूछ रही थी अच्छा फिर ऑनलाइन या कैश, तो मैंने कहा ऑनलाइन, मेरा स्कैनर खुला हुआ था, तो मैं ओके। तुरंत तुरंत करा के, मतलब अंदर से ऐसा मन कर रहा था कि चलो एक अकाउंट खुल गया। फिर हुँ, अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, तो अगली बार मैं किसी और के पास जा रही थी, तो मेरे पास प्रैक्टिस हो गया था, तो मैं उनको बुक हाथ में पकड़ा रही थी और उनको खुद बोल रही थी कि आप ना इसका इंडेक्स पढ़ के देखो, इसमें ये टॉपिक्स हैं, आप ऐसे पढ़ सकते हो, आप हुँ, मंदिर आए हो इसका मतलब भगवान ने बुलाया है, और स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना है तो आपको मतलब बुक पढ़ना चाहिए, ऐसे करके मैंने उनको थोड़ा सा बोला उनके आगे, तो फिर वो रेडी हो गए थे बुक्स लेने के लिए। हुँ। बहुत अच्छा लगता है ना? कितना आपको मतलब कि एक आत्मविश्वास आपके अंदर आ गया होगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। इस तरह से मैं भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी उर्मिला माथुर जी के साथ। मैंने आपको शेयर भी किया था शायद। तो निजामुद्दीन ने रेलवे स्टेशन पे प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 पे और मेरे साथ नताशा होती थी। अ हाँ, नताशा होती थी मेरे साथ। तो हम लोग जो मैं बुक्स के कॉम्बो बनाती थी कि मतलब 250 में 5, 250 में 5 ऐसे अवार्ड लगाती थी। तो वो सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई सुनता था, कोई नहीं सुनता था। नहीं सुनता था कोई बात नहीं, लड़के फ्लर्टिंग की आदत है उनकी तो वो नंबर माँगते थे। मैं कहती थी, "हरे कृष्णा हमारे टेम्पल में आइएगा, हम आपको नंबर भी देंगे, प्लीज़ कम।" ऐसे करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे और मतलब मेरी सारी बुक्स चली जाती थी और फिर मैं मतलब इतने सारी लक्ष्मी लेके फिर मैं उन्होंने माता जी को देती थी। माता जी कॉल करती, "माता जी बुक्स दे दो, माता जी बुक्स दे दो।" माता जी बोलती थी, "अरे बुक्स गई?" मैंने यस माता जी गई, "ये लो लक्ष्मी।" माता जी बोली, "कमाल कर दिया लड़की ने, कमाल कर दिया।" माता जी की आदत ही है मतलब छोटे को बहुत बड़ा करके मतलब वो करने का माता जी का ये रहता है कि इनको मैं एप्रिशिएट करूँ इनके कार्य के लिए। तो माता जी ऐसे लविंग नेचर है माता जी का। तो इस तरह से मैंने बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया। मतलब मैं कैसे जाती थी और झूठ बोल के घर पे कि मैं क्लास लेने जा रही हूँ और मैं निजामुद्दीन में सुबह ही यहाँ पे हम गाड़ी लगा देते थे 10 बजे। 10 बजे निजामुद्दीन पे गाड़ी वहाँ की पार्किंग में लगा देते थे। सबको लोडिंग करके मैं ले जाती थी। बस वहाँ पे शुरू हो जाते थे और वहाँ से हम 4 बजे निकलते थे और मैं साढ़े 4 बजे, पौने 5 बजे घर घुसती थी। तब डाँट खाती थी कोई नहीं पर लेकिन मतलब भक्ति में आगे बढ़ना है ना तो ऐसा करना पड़ेगा और कभी-कभी एक भी बुक्स नहीं जाती थी तो अ, पता चलता था तुम बहुत 30 मार खान नहीं हो कहीं की तो तुम्हारी बुक्स चली जाएगी। इस तरह से मतलब ये कभी-कभी हम उड़ने लगते हैं ना आसमान में तो वो भी हम ज़मीन पे भी भगवान हमें लगता है कि हाँ, ज़रा ठंड पालो, ज़रा थोड़ा-सा शांत हो जाओ। इसी तरह से। ऐसा होता है कभी वक़्त नेगलेक्ट करते हैं, कभी बोलते हैं। मेरे को बहुत सुनने को भी मिला, कुछ लोग बोलते थे कि आ गए चलो माँगने के लिए आ गई ये आजकल पढ़े-लिखे लोग भी भीख माँगने लग गए हैं। ऐसे-ऐसे बोलते हैं लोग। मैंने हाँ, हाँ, कोई बात नहीं एमबीए करके भीख माँग रहे हैं हम। तो कोई बात नहीं लेकिन भगवान के लिए माँग रहे हैं ना, भगवान के लिए भीख क्या अगर भगवान के लिए सफाई भी करनी पड़े ना सड़क की तब भी कर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि भगवान के लिए सब कुछ किया जा सकता है। मैं कृष्णा से प्रेयर करती थी, राधा रानी से प्रेयर करती थी, हे प्रिय राधा रानी प्लीज़ मुझे शक्ति दीजिए कि मैं प्रचार कार्य कर पाऊँ। आसान काम नहीं है, आपको पता है ना नित्यानंद प्रभु को क्या हुआ था? जगाई और मदाई ने लेके उन्होंने बोला हरे नाम लो, तो क्या किया था पत्थर लेके उनके सर पे ही मार दिया था। फिर भी उन्होंने कुछ आगे से कुछ उनको नहीं बोला था, ठीक है? जब भगवान ने इतना सहन किया तो हम तो कोई स्टैंड ही नहीं करते कहीं पे, है ना? प्रचार कार्य करना चाहिए। हमारे ये इस्कॉन का ये आप क्या कुछ लोग को लगता है कि पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा कमा के इस्कॉन अगर बुक्स बेच के अगर इस्कॉन खड़ा होता ना, तो कभी खड़ा नहीं हो पाता। वो हमारी भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए है, भगवान का संदेश स्प्रेड करने के लिए है। भगवान के लिए कर रहे हैं हम ये कार्य, ना कि हम अपने पर्सनल बेनिफिट या इस्कॉन को सिर्फ बुक्स बेच के नहीं खड़ा किया है ना। इस्कॉन इसलिए खड़ा नहीं, वो भगवान की इच्छा है कि हम जाएं और जाके प्रचार करें। क्यों कलयुग है ना कलयुग। कलयुग में भक्ति करना आसान है, पर मूर्खों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है।
कुछ लोग इतने आसानी से कन्विंस नहीं होते हैं। खाना खाने, प्रसाद पाने सब आ जाएंगे, पर बुक्स लेने के लिए आप बोलोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हमें छूत की बीमारी है, ऐसे निकल जाएंगे लोग पास से कि ऐसे हमें कोई छू लेंगे ना तो उनको बेचारों को रोग हो जाएगा। मुझे याद है कि जब मेरी दीक्षा हुई थी वृंदावन में, तो कृष्ण बलराम टेम्पल में दीक्षा के बाद हमें क्या करना था, एक ना भीख मांगनी थी, मतलब मधुकरी टाइप का कहते हैं ना, तो भिक्षा में ऐसे झोली फैला के भीख मांगना था हमें, दक्षिणा गुरु महाराज के लिए हमें मांगना था। तो मांग रहे थे कि हाँ दीक्षा हुई है, प्लीज आप हमें दीजिए, दक्षिणा दीजिए, हमें कुछ दीजिए, ऐसे हमने। तो एक फैमिली ना मुझे ऊपर से नीचे देखने लगी। उसे लगा आजकल भिखारी भी बता ऐसे नए नए कपड़े पहन के तैयार होके खड़े हो जाते हैं मांगने के लिए, और मुझे देखती है। उसकी बेटी बोली मम्मी फिर से आ गई है मांगने के लिए। दुर्गा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हाँ मैं ऐसी बोली थी, भिक्षाम दी। वो मुझे देखने लगी, मम्मी मम्मी। मतलब इस तरह से उस टाइम पे, और कुछ लोगों ने नहीं भी दिया, कुछ लोगों ने दिया, अप्रिशिएट किया कि हाँ गुरु महाराज के लिए, क्योंकि ये हमारी ईगो को चोट कैसे लगेगी, हमारे कम हम विनम्र कैसे बनेंगे इसे नहीं मांगेंगे तो, क्योंकि हम तो इतना अपुलेंस में पड़े बड़े हैं ना, हमें हर जगह ये हमें सब कुछ ऐसा चाहिए कि तारीफ करने वाले लोग होने चाहिए मेरे पास, मेरा कहना मानने वाले लोग होने चाहिए, इस तरह से हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में पड़े हैं। लेकिन जब लीगो को हमारी चोट लगेगी तब हम विनम्र बनेंगे, तब समझ में आएगा ओ आई एम नथिंग, कृष्णा एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी में कुछ नहीं हूँ, तब समझ में आएगा। जब ये मांगी ना वीक, तब दिमाग थोड़ा सीधा और ज्यादा हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके कृष्णा यू आर अ सुप्रीम पर्सनैलिटी, आई एम नथिंग कृष्णा, मैं तो इस लायक भीख मांग। तभी मैं एक बार दीदी को भी बोलती, दीदी कोई बात नहीं, वृंदावन जाएंगे ना हम, तब चाट का ठेला लगा लेंगे, हम चाट बेच के काम चला लेंगे। मेरा तो मन करता है इस पर वृंदावन जाए ना, किसी ब्रिजवासियों के घर में मधुकरी करके प्रसाद पाए थोड़ा सा। मतलब इस तरह से मतलब ये तब समझ में आता है हम नथिंग, कृष्णा यू आर एवरीथिंग, है ना। तो इस ऐसे किया जा सकता है। तो यही मेरे इस बार भी था मन में कि किसी ब्रजवासी के घर जाके एक अननोन पर्सन से मधुकरी मांग के प्रसाद पाए थोड़ा सा, क्योंकि इसकी महिमा सुनी हुई है मैंने कि भी वृंदावन धाम में ब्रजवासी के घर कहीं से भी मधुकरी लेके थोड़ा सा प्रसाद पाओ, उतना ही जितना आपकी अंजुली में आ जाए। तो हाँ, बट कभी मौका नहीं ऐसा हुआ, बट अभी बात चली है तो मैंने अपना भी व्यू रख दिया है, नेक्स्ट टाइम गए तो इस चीज पे जरूर कंसिडर करना। ओके। हाँ, तो मतलब ये सारी जो एक्टिविटीज है हमें विनम्र बनाने के लिए है। बुक्स बेचना, बुक्स सेल करना या ऐसा कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ हम भगवान का संदेश दे रहे हैं। हमारी ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ एक्टिविटीज नोटिस की जा रही है भगवान के पास, सब कुछ कि हम कर क्या रहे हैं सब कुछ नोटिस किया जा रहा है। तो इस तरह से तो हमारा गुब्बार फूलता रहेगा ना, भक्ति जो हमारी जैसे भक्ति में जीवन है, फूल फूल के बड़े होते जाएंगे। लेकिन जब उसमें सुई छेद लगता जाएगा तो हम ये समझते जाएंगे हम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, ओ कृष्णा, तब आएगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपको याद है जब तभी तो वो हवा निकलेगी ना जो फूली भरी पड़ी है अंदर। हाँ, आपको याद है जब हम जब गर्म पानी से नहाते हैं तो हम भगवान का नाम नहीं लेते, ठंडे पानी जब पड़े ओ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी जल्दी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अरे सर्दी में तो पहले बेड से पैर नीचे रखते ही हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओह। ये सारी सब कुछ रिमाइंड दिलाने के लिए है। अब प्रभु जी भी बताए थे कि मैं सिर्फ जानबूझ के ठंडे पानी से नहाता हूँ ताकि भगवान का नाम निकले थोड़ा सा, लेकिन जब हम कंफर्ट में चले जाएंगे ना तब नहीं आएगा, कंफर्ट में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। यही प्रैक्टिस डेली डेली, इसीलिए बोला जाता है कि भक्ति में लाइफ ना, इसीलिए घिसाई की जरूरत ज्यादा होती है, नहीं तो फिर फूल जाएगा, फिर गुब्बारा फूलता रहेगा और जब फूटेगा तो फिर महान दुख होता है। इसीलिए इसीलिए हर साल थोड़ा थोड़ा फोड़ते रहो, थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसीलिए हर साल मैराथन होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। मैंने लास्ट ईयर भी कोशिश की थी पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो भी पता चला कि आई एम नथिंग कृष्णा यू आर एवरीथिंग। ठीक है, चलिए ओके, हरे कृष्णा, यही वाइंड अप करते हैं, 7:26 हो चुके हैं।